एक समय की बात है, एक बस्ती हुआ करता था। उस बस्ती में एक घर था। उस घर से ना तो कोई बाहर आता दिखता, ना कोई अंदर जाता, पर हमेशा उस घर के किचन से अच्छी अच्छी खुशबू आया करती थी। उसी घर के सामने एक परिवार रहा करता था। उसमें दो बच्चे और उनकी दीदी रहा करती थी। वे बड़े गरीब थे। उनकी दीदी बाहर जाकर भीख मांगकर लाती थी, तब जाकर वो पेट भर पाते थे, पर कभी कभी तो उनको भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन ऐसा ही हुआ जब उनकी दीदी रात भर घर वापस नहीं लौटी और बच्चे भूख से बिलख रहे थे। अभी तक दीदी नहीं आई, आज तो हम सुबह से भूखे हैं। हाँ भाई, और ऊपर से ये सामने वाले किचन से कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। वो तो हमेशा ही आती है, पर खुशबू से हमारा पेट थोड़ी ना भरेगा। हाँ सही बात है, अब दीदी के आने का इंतजार करो और क्या। एक काम करता हूँ, सामने वाले घर में जाकर एक बार आज देख ही आता हूँ कि आखिरकार उस घर में कौन है जो कभी दिखता तो है नहीं, पर खुशबू इतनी अच्छी आती है। आखिर वहाँ कौन बनाता है खाना उस सामने वाली किचन में। चल पागल है क्या, चुपचाप यहीं रहे, क्या पता वहाँ कोई खड़ूस औरत रहती हो और तुम्हें भगा दे। अरे भगा दिया तो भगा दिया, क्या फर्क पड़ता है, पर एक बार कोशिश तो करने दो। सोचो अगर उन्होंने खाने को दे दिया तो। दीदी तो हमेशा वही रोटी सब्जियां देती है, क्या पता आज कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। तभी राजू हिम्मत करके सामने वाले घर में जाता है और घर के खिड़की से अच्छी खुशबू आ रही होती है और अंदर से काम करने की आवाज भी आ रहा होता है। राजू अंदर झांककर देखता है तो अंदर कोई भी नहीं दिखता है। फिर से आवाज आता है। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो वो आवाज देता है। राजू की आवाज लगाते ही किचन से आवाज आना एकदम बंद हो जाता है। फिर भी खिड़की से कोई नहीं दिखता है। अब राजू ठान ही लेता है कि आज वो पता लगाकर ही जाएगा कि आखिर अंदर कौन है, और तभी वो घर के अंदर चला जाता है। राजू अंदर जाते ही चौंक जाता है। ऐसा लग रहा था कि सालों से कोई आया ही ना हो। अरे ये घर कितना अजीब है, यहाँ कोई रहता भी है। घर की हालत देखकर तो लग रहा है जैसे सालों से घर बंद पड़ा हो। खैर मुझे क्या, मुझे तो किचन में जाना है। राजू इधर उधर ढूंढता हुआ किचन में पहुंच जाता है। किचन में एक महिला पीट करके खड़ी हुई होती है जो गैस पर कुछ पका रही होती है। आंटी आंटी। राजू की आवाज सुनकर वो महिला जैसे ही पलटती है वैसे ही राजू उसे देख जोर जोर से रोने लगता है। चुड़ैल चुड़ैल, बचाओ दीदी बचाओ। क्या हुआ बच्ची, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? क्योंकि आप एक चुड़ैल हो। चुड़ैल से नहीं डरूंगा तो क्या से डरूंगा। मगर मैंने तो तुम्हें डराया ही नहीं है। नहीं नहीं, आपने मुझे अभी डराया है, प्लीज मुझे जाने दो। पर मैंने तो तुमको रोका ही नहीं है। तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नुकसान नहीं पहुंचाओगे? ऐसा कैसे हो सकता है? चुड़ैल तो इंसानों को तो मार देते हैं और उनको खा भी लेते हैं। हाँ, पर वो बुरे चुड़ैल होते हैं, मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। भला मैं तुमको क्यों खाऊंगी? देखो मेरे किचन में देखो कि यहाँ कितना कुछ है खाने को, तो मैं तुमको या किसी को भी क्यों खाऊंगी? क्या सच में? चुड़ैल राजू को अंदर लेकर जाती है और वहाँ पूरे किचन में तरह तरह के पकवान और मिठाई देखकर राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत कुछ है खाने को, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो फिर खा लो जो भी तुमको खाना हो। क्या सच में? मैं यहाँ सब खा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल खा सकते हो। राजू को तो पहले ही बहुत भूख लग रहा होता है, इसलिए वो खाने में टूट पड़ता है। वो पागलों की तरह सब कुछ खाने लगता है। ऐसे खा रहा होता है जैसे वो जन्मों जन्मों का भूखा हो। राजू खा खा कर अच्छे से पेट भर लेता है और फिर उसे अचानक याद आता है कि घर पर उसकी बहन भी भूखी है। राजू एकदम से उदास हो जाता है। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गए? अभी तो बड़े खुश थे। वो क्या है ना, मेरे घर पर मेरी बहन भी है ना जो सुबह से भूखी है। मैंने तो सब खा लिया पर उसने कुछ नहीं खाया है। तो एक काम करो, तुम यहाँ से कुछ खाने के लिए ले जाओ, पर मेरी एक शर्त है। वो क्या? तुम मेरा सच किसी को भी नहीं बताओगे, किसी को भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी मेरा सच पता चले। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा, अपनी बहन को भी नहीं। इतना कहकर राजू सब खाने के सामान को उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ता है और घर आ जाता है। राजू के हाथ में इतना सारा खाना देख रानी खुश हो जाती है। अरे वाह राजू, तूने तो कमाल ही कर दिया।
जल्दी मुझे खाने को दे, बहुत भूख लग रही है। अभी तक तो दीदी भी घर वापस नहीं आई है। तभी रानी खुशी से खाने में टूट पड़ती है और भर पेट खाना खाती है। एक बात बता राजू, वो आंटी ने तुम्हें इतना सब कुछ खाने को कैसे दे दिया? अरे वो आंटी ना बहुत ही अच्छी है। वो पहले मुझे किचन में ले गई, फिर वहाँ ये सब देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। फिर जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला कि जो खाना है खा लो। अरे वाह, कितनी अच्छी आंटी हमारे घर के सामने रहती है और हम कभी उनसे मिल भी नहीं पाए। चलो हम उनको थैंक यू बोलकर आते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वहाँ मत जाना, समझी? अरे राजू, पर क्यों? वो आंटी कोई जरूरी काम कर रही है। अगर उनको गुस्सा आ गया तो फिर दोबारा कभी ये सब खाने को नहीं देगी। हाँ हाँ, फिर वहाँ नहीं जाएंगे। अब बहुत रात में बच्चों की बड़ी दीदी घर वापस आती है और घर में इतना सब कुछ देख वो हैरान हो जाती है। फिर राजू उनको सारी बात बताता है। फिर दीदी बड़ी खुश हो जाती है और वो भी मजे से खाना खाती है। अब अगले दिन उनकी दीदी खाने के लिए भीख मांगने जा रही होती है, तो राजू उनको रोक लेता है। अरे भीख नहीं मांगूंगी तो सबका पेट कैसे भरेगा? राजू इतनी जिद करता है कि उसकी दीदी उस दिन कहीं नहीं जाती है और घर में ही रुक जाती है। दिन में सभी रात का बचा हुआ खाना खाते हैं, पर फिर शाम होने लगती है। दिन में तो हमने पेट भर खा लिया, पर अब बता रात को हम क्या खाएंगे? आप चिंता मत करो, वो सामने आंटी है ना, मैं उनके घर जा रहा हूँ और वहाँ से ढेर सारा खाने को ले आऊँगा। ये बोलकर राजू जल्दी से भागता है और वही चुड़ैल के घर के किचन में चला जाता है। चुड़ैल उसे देख बोलती है, आ गए तुम? जी चुड़ैल आंटी, मैं आ गया। घर पर सब भूखे बैठे हैं। मैंने आज दीदी को जाने ही नहीं दिया, बोला कि मैं खाना ले आऊंगा। ये तो तुमने बिल्कुल सही किया। मेरे किचन में खाना कभी भी खत्म नहीं होता है। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, इसलिए तुम कभी भी आकर इस किचन से खाना ले जा सकते हो। ठीक है चुड़ैल आंटी, पर क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा, पूछो। आप चुड़ैल कैसे बन गए? अरे बस ये भी एक कहानी है। मैं मरने से पहले एक बहुत बड़े होटल में शेफ थी और मैं भी एक अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी और गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाना चाहती थी। मगर एक दिन होटल में आग लग गई और मैं वहाँ पर मर गई। तभी सब सपना ही रह गया। ये तो बड़ी दुख की बात है। चुड़ैल फिर राजू को ढेर सारा खाना दे देती है, जिसे लेकर वो अपने घर आ जाता है और सब मिलकर भर पेट खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर एक दिन राजू का तबीयत खराब हो जाता है। उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। राजू को तो बहुत तेज बुखार है, वो अभी तक सो रहा है। रानी एक काम करो, तुम जाकर खाना ले आओ। हाँ ठीक है दीदी, मैं जाकर खाना ले आती हूँ। फिर रानी सामने वाले घर में चली जाती है और अंदर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कैसा डरावना घर है, मैं तो घर वापस जा रही हूँ। तभी रानी घर वापस जा रही होती है कि तभी ही वहाँ उसे चुड़ैल के पीछे से आवाज आती है। रानी जैसे ही पीछे मुड़ती है वैसे ही वो चीखना शुरू कर देती है, चुड़ैल चुड़ैल, भागो यहाँ से जल्दी। तभी वो चुड़ैल उसे सारी बात बताती है और चुड़ैल को राजू के बारे में सुनकर बड़ा दुख लगता है। वो रानी का मदद करने का सोचती है और फिर उन सब बच्चों को घर में बुला लेती है। पहले तो सब बच्चे डर रहे होते हैं, पर उन्हें समझ आ जाता है कि वो चुड़ैल उनकी मदद करना चाहती है। अब चुड़ैल उनकी दीदी को अच्छे अच्छे खाना बनाना सिखा देती है और अब वो चुड़ैल उन सभी का मदद करने लगती है और सभी अच्छे से रहने लगते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।